Hello everyone, welcome to Learn Sociology Online. Myself Archana, Associate Professor, Department of Sociology, Government Arts Girls College, कोटा। आज का यह वीडियो लेक्चर MA सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली ये MA फाइनल सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम कोटा यूनिवर्सिटी के MA समाजशास्त्र का कोर्स क्या है, कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हमें औद्योगिक समाजशास्त्र के विषय में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी का सिलेबस भी देखेंगे। अब कई स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि मैम हम सिलेबस नहीं देख पाते हैं, हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक MA के सिलेबस को या कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिखना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिखेंगे तो आपके सामने ये जो है आपको वेब जो आपका सर्च इंजन है वो आपको ये सजेशन देगा, जिसका एड्रेस है www.uok.ac.in। ये आप सीधा भी अपने ब्राउज़र में URL डाल सकते हैं और इससे आप उसको खोल सकते हैं। तो जो ये आप इस पे जाइए और आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह का एक वेब पेज आपको दिखेगा। उसमें आप यहाँ पे जाना है आपको स्टूडेंट्स कॉर्नर में। जैसे ही आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ आपको सिलेबस दिख जाएगा, जिसमें आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है, सिलेबस 2021, इसमें जाकर के और MA में जाना है। MA में आपको बहुत जितने भी सब्जेक्ट्स में MA है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, उन सब के सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको MA सोशोलॉजी पे जाना है और इस MA सोशोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको इसमें दिख जाएगा। MA सोशोलॉजी जो सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी का, उसमें MA प्रीवियस जो है उसमें आपने 4 पेपर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह वीडियो MA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो MA प्रीवियस में आपने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशोलॉजी, पेपर सेकंड मेथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, पेपर थर्ड सोशोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, और पेपर फोर्थ में आपके पास चॉइस थी कि आइदर आप रूरल सोसाइटी इन इंडिया ले सकते थे या फिर अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। तो क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसमें रूरल सोसाइटी इन इंडिया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाता है, तो आप लोगों ने रूरल सोसाइटी इन इंडिया पढ़ा होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि MA फाइनल सोशोलॉजी का इस वर्ष क्या पेपर्स आपको पढ़ने हैं, तो जो पेपर 5th है आपका वो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स का है, जो समाजशास्त्री विचारक हैं उनके बारे में है। पेपर 6th जो है आपका वो सोशोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली है। पेपर 7th जो है आपका वो है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। पेपर 8th जो है उसमें आपको चॉइसेस दी हुई है, करीब 5 आपके पेपर्स हैं, उनमें से आपको कोई एक लेना है। और क्योंकि हम जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी का पेपर रन करता है कॉलेज में, तो जो फर्स्ट पेपर है वो है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, जो कि आने वाले जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पेपर, इसमें जो चॉइस है वो सेकेंड चॉइस है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन,
और एजुकेशन एंड सोसाइटी, लेकिन हमें इसमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। पेपर जो 9th है वो भी, उसमें भी चॉइसेस हैं, उसमें आपको कोई एक लेना है, जिसमें जो फर्स्ट है वो डिसर्टेशन है, सेकंड जो है वो जेंडर एंड सोसाइटी है, थर्ड जो है वो सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया है, फोर्थ पेपर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी है, और फिफ्थ पेपर क्रिमिनोलॉजी है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो है पेपर फिफ्थ क्रिमिनोलॉजी को कॉलेज में रन किया जाता है। कोटा यूनिवर्सिटी का जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का सिलेबस है, औद्योगिक समाजशास्त्र का सिलेबस है, वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें औद्योगिक समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है, प्रकृति है और विषय क्षेत्र है, उसे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। यूनिट फर्स्ट में ही जो दूसरा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की अवधारणा। इसमें जो टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, इसकी क्या संरचना है, क्या प्रकार्य है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस हैं, इसे हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस यूनिट में हम ये देखते हैं कि जो विकासशील समाज है उसमें किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास के लिए कौन से सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। इसके अलावा वर्क एंड लेजर यानी कार्य और विश्राम, टेक्नोलॉजी एंड लेबर यानी तकनीक और श्रम। इसके अलावा जो आजकल वर्तमान समय में बहुत बात होती है वर्क कल्चर की, तो जो कार्य संस्कृति है उसे भी हम पढ़ेंगे, और एथिक्स एंड ह्यूमन रिलेशन यानी कि नैतिकता एवं मानवीय संबंध, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसे हम पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है वो है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। उद्योग, किसी भी उद्योग में जो अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, एक श्रमिकों के बीच में और मालिकों के बीच में, या और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स के बीच में, इंटर मैनेजमेंट में, इंटर वर्कर्स में, तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या किस तरह के संघर्ष पाए जाते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होता है, यानी संघर्ष जो होता है उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, कितनी तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि सामूहिक सौदेबाजी, और सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, इसके बारे में भी हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ जो है वो है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, और इंडस्ट्रीज में जो है ट्रेड यूनियंस, यदि हम भारत में देखें तो ट्रेड यूनियंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो हम ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे, मजदूर संघों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका कैसे ग्रोथ हुई, इनके क्या प्रकार्य हैं, क्या कार्य है, और इनका किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि औद्योगिक संगठन में क्या रोल होता है। इसी यूनिट में है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंधन है उसमें भागीदारी, श्रमिक प्रवास जो है अभी बहुत ही हमने देखा कोविड
के समय जो यह महामारी का प्रकोप है, इस समय हमने देखा कि लेबर माइग्रेशन किस तरीके से हुआ है। तो हम इसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी देखेंगे और हिस्टोरिकली भी देखेंगे कि क्या लेबर माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में इसका किस तरीके से यह होता है। इसके अलावा जो महिला और बाल श्रम है, जो कि हमारे जो है इंडिया में देखा गया है, ये भी कॉन्सेप्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे। यूनिट 5th जो है वो है हैबिटाट, सेटलमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। जो औद्योगिकरण है उसके कारण, जो प्रोसेस है औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है, उसके कारण जो सेटलमेंट्स हो जाते हैं, जैसे गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, जो उनके हैबिटाट्स होते हैं, और उसके कारण क्या पर्यावरण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती है, उसको हम यूनिट 5th में पढ़ेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण जो है, उससे हमारे जो फैमिली है, परिवार जो है, धर्म है, सोसाइटी है, समाज है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यह सब हम इस सिलेबस में 5th यूनिट में देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो सिलेबस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है, और जो वर्तमान समय है उसमें भी यह बहुत ही रेलेवेंट है आपका ये सिलेबस देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका क्या आपका फॉर्मेट रहेगा। तो जो थ्योरी पेपर्स हैं वो 3 आवर्स के ड्यूरेशन के 100 मार्क्स के होंगे आपके, और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है उसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन है, और जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक मार्क्स के होंगे वो, और जो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 1 वर्ड भी हो सकते हैं या 1 सेंटेंस में भी आप उसको आंसर उसका आप दे सकते हैं। सेक्शन बी जो होगा उसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, और ये मानिए कि हर यूनिट से जो है आपके 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उसमें आपको 250 वर्ड्स तक जो है वो उसका आंसर आपको लिखना होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। और जो सेक्शन सी है उसमें आपके जो है 4 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 यूनिट्स में से हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो होगा ही हर यूनिट में से, और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का MA फाइनल के जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसके बारे में जाना, और इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का जो पेपर है उसके बारे में भी देखा। तो जो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें न केवल हम औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम वह भी देखेंगे कि उनकी परीक्षाओं की तैयारी हम किस तरह से करें। नेट स्लेट की जो तैयारी कर रहे हैं, नेट की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विषय को लेकर के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो किस तरह से करें उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही यदि MA फाइनल सोशियोलॉजी करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो उसको भी हम अपने इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय प्रेजेंटेशन, और स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, किसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, और उसकी क्या स्कोप है, क्या उसका नेचर है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।